हमें ज्वाइन किया जी मुदस्सिर ने। आप बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं। मुदस्सिर हंगार कंगफू कन्फू। थैंक यू सो मच मुदस्सिर फॉर ज्वाइनिंग। पहले नाम लेना, क्या है ये पूरा नाम? मुदस्सिर कंफू हंगार। हाँ, मैं असल में ना, ये तुम टाइम बाद मिलते हो ना, मुझे तो भूल जाता है। मुदस्सिर मुश्किल नाम कन्फू, है हाँ कन्फू हंगार। ये बेसिकली चाइनीज नेम है। चाइनीज नेम है। अच्छा हंगार का मतलब ये है कि एक फैमिली। अच्छा जी। और हाँ, कन्फू हंगार, कन्फू का क्या मतलब हो गया? कंफू तो एक आर्ट है, एक अच्छा। स्टाइल नेम है ना, स्टाइल। पर हंगार का जो नाम है वो फैमिली नाम है। अच्छा नाम। आपका क्या नाम है? महेशा। महेशा, कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक। महेशा, कितनी एज है आपकी? मैं 12। 12। और क्या लगी हुई हो? कोई मेडल शेडल लाना है या वैसे ही ट्राइयां मार रही हो कि कुछ करना है? नहीं, आगे जाके कामयाब होना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। और कौन सा मेडल वैसे ख्वाहिश है तुम्हारी, कि कुछ छोटा मोटा है या गोल्ड ही है? अभी तो फिलहाल नहीं, बड़े इवेंट्स तो नहीं होते, लेकिन मेडल्स मिले मुझे। आपके साथ बैठी हुई है लड़की भी, तो क्या ये मुश्किल होता है, आसान होता है कि आपके पास बच्चे भी आते हैं, लेडीज़ भी आती होंगी, फिटनेस पे काम करना, और लेडीज़ को फिटनेस की कितनी ज़रूरत है? देखिए, लेडीज़ को मौजूदा सूरत हाल की वजह से, और अगर बीमारियों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में जो बीमारियां फैल रही है वो आजकल लेडीज़ के अंदर फैल रही है। उसका वजह ये है कि घर में बैठे रहना, ठीक है, फिटनेस ना होने की वजह से। और फिटनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको पता है आजकल हमारा खुराक भी जो है वो भी बिल्कुल मतलब जो पहले वक्तों में होता था अब वो सिस्टम नहीं रहता। तो उस लिहाज से फिर ये होता है कि जैसे हम खाना पीने खाते हैं, जिस तरह जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह हम खाते हैं, और उसी की वजह से फिर हमारे जो सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो मैं तो अक्सर यही मैसेज देते रहता हूँ ख़ासकर ख़वातीन को कि वो अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। अच्छा, मतलब इसमें है क्या, योगा करना चाहिए या आपको ज्वाइन कर लें वो, या इसमें क्या सिस्टम है? क्योंकि लेडीज़ जो है वो घर के अंदर रहती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं उनके ऊपर, वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाती। तो आप क्या समझते हैं कि इसके अंदर मेन उनको करना क्या है? घर के अंदर क्या इंडोर ऐसी कोई गेम्स हैं जिनके अंदर, जैसे ट्रेडमिल ले लिया, उस पर वॉक शॉक तो कर ली, लेकिन इंडोर ऐसी और कौन सी गेम्स हो सकती हैं? देखिए, इंडोर आपके पास अगर एक रूम है, ज़रूरी नहीं कि आप ग्राउंड में निकले या आप किसी क्लब में जाए या आप किसी जिम में जाए, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो छोटा सा एक रूम भी हो, जैसे कि आपने ट्रैकमिल की बात की, वो एक इलेक्ट्रिकल ट्रैकमिल रख ले। इलेक्ट्रिकल ना एक मैनुअल रख ले तो इलेक्ट्रिकल से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि मैनुअल में ये होता है कि आप पूरी बॉडी को जो सर्कुलेशन ज़्यादा लग रही होती है, ज़्यादा लगती है, तो वो आपके लिए ज़्यादा। फिर उसके बाद फिर बॉडी स्ट्रेचिंग गेम्स होती है, जिस तरह योगा की अगर किसी को समझ नहीं आता योगा के हवाले से, तो वो नॉर्मल रूटीन में भी अपनी बॉडी स्ट्रेच कर सकते हैं। वैसे यूट्यूब पे लोग, वैसे बड़ा कंसेप्ट आ गया था कि वीडियोस वगैरह देखते हैं, लेकिन अब वो लोग डरते हैं कि यार पुल हो गए या कोई वो मतलब साथ सपोर्ट करने वाला ना हुआ तो बड़ा इशू क्रिएट होता है। अक्सर और बेशतर ये देखा गया कि टांगे ऊपर गई हैं और मुंह नीचे आ गया और ऐसा कुछ हुआ है कि वो इंजरी हो गई है। तो क्या आप उसको सेफ साइड कैसे करनी चाहिए हमें? देखिए, यूट्यूब के ऊपर अक्सर मुझे लोग मैसेजेस करते हैं, सर आप ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करवा दें। आज तक मैंने ऑनलाइन क्लास नहीं करवाई। उसका वजह ये है कि अगर यूट्यूब डाल के पकड़ नहीं सकते ना, अगर यूट्यूब से सीख जाओ तो हमारे पास सैकड़ों के हिसाब से स्टूडेंट्स ना आ सकते। हाँ, ये है कि एक टिप्स दे सकते हैं। अगर वो कॉल करके पूछते हैं कि मुझे ये तरीका किस तरह की जाए, तो फिर वो, लेकिन प्रैक्टिकल कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, कैसे सपोर्ट किया फैमिली ने? लड़की को जाओ जी ट्राउजर शर्ट पहनो और लड़कों वाली ये गेम्स, लड़कों वाली गेम समझी जाती है, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स समझे लड़कों के लिए जाता है। हालांकि लड़के बेचारे आजकल फास्ट फूड खा के जो है वो सोए होते हैं, वो लड़कियां गेम कर रही हैं, तो इजीली परमिशन मिल गई घर से? जी सर, फैमिली तो सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो हम यहाँ तक आए। आप पख्तून हैं, पठान है? नहीं सर, मैं गिलगित से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, तो मतलब गिलगित वाले जो हैं वो थोड़े ओपन माइंडेड हैं, लिबरल हैं, या ऐसे ही हैं जैसे हम हैं? सर ओपन माइंडेड है, जिस तरह यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद में है ऐसे ही है तकरीबन। ऐसा कोई इशू नहीं हुआ मुझे कि मुझे ज़्यादा फोर्स करनी पड़े फैमिली को। स्टार्टिंग में तो खैर सर मार्शल आर्ट्स से मुझे मना किया था घर वालों ने, तो मैंने अपने करियर का स्टार्ट क्रिकेट से किया था। फिर जब रावलपिंडी आई तो मुझे क्रिकेट का कोई एकेडमी नहीं मिला करीब, तो मैंने सर को ज्वाइन किया था, सर मुदस्सिर को। उसके बाद क्या बॉलिंग करती थी, बैटिंग करती थी? सर मैं विकेट कीपर बैटर हूँ। तो बड़े अच्छी बात थी। उसमें तो पैसे ज्यादा नहीं थे, इसमें पैसे कम है? सर पैसे बेशक ज्यादा हो, लेकिन क्रिकेट में ये है कि बहुत कम चांस मिलते हैं, और एक दूसरे तो ये है कि मुझे यहाँ पे कोई एकेडमी नहीं मिला, तो इस वजह से मैंने सर को ज्वाइन किया था। कितने साल हो गए मुदस्सिर को ज्वाइन? तो मैं सर ये मार्शल आर्ट्स में थी सर, और मैं
2019 से करी सर। अच्छा 2000। अभी मैं बात करूं क्रिकेट टीम की, तो कौन सा फेवरेट प्लेयर है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में? सर मेरा तो फेवरेट बाबर आजम है, और कीपिंग में देखा जाए तो उमर अकमल बहुत अच्छे लगते थे स्टार्टिंग में। उमर अकमल इतना अच्छा बेचारा कीपर तो नहीं था, वो बैट्समैन अच्छा था। जी सर, मैंने उनकी एक मैच देखी थी सर, उमर अकमल सर की, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इंडिया के अगेंस्ट मैच देखा था। ठीक है, वो जीता था, हम हारे थे। जी सर, जीते थे हम। अच्छा चले, ये तो उसके बाद में उमर अकमल की फैन हुई थी सर। उसके अच्छा, मिशन क्या है आपका कि इस बार तो हमारे बहुत सारे एथलीट्स ऐसे थे जिन्होंने गोल्ड मेडल भी लाए और उनको बड़ी रिस्पेक्ट भी दी गई, चाहे वो उतरे एयरपोर्ट के ऊपर वहां से लेकर उनके घरों तक बड़ा प्रोटोकॉल उनको मिला। तो अब आपको लगता है कि ये आसान है गोल्ड मेडल लेना, या आसान तो नहीं है, चलिए मुश्किल ही होगा, लेकिन अपनी मदद आपके तहत ओलंपिक्स तक पहुंचना और ये सारी चीज़ें करके जाना? क्योंकि मुझे पता है कि मुदस्सिर के जो स्टूडेंट हैं वो बेचारे चंदा इकट्ठा नहीं करते तो बाकी कुछ छोड़ते नहीं है। मुदस्सिर भी भाग दौड़ करके 2-4 इनके प्लेयर जो इंटरनेशनल खेले हैं और 1-2 ने मेडल भी लिए, लेकिन मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है कि ये कुछ कर पाएंगी आप? इंशाल्लाह सर, अपनी तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, और सर भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो हमारी तो यही ड्रीम है, हर स्पोर्ट्स पर्सन का या हर किसी का यही ड्रीम होता है कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। हमने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, पाकिस्तान के लिए हमने मेडल उठाने हैं, चाहे वो ओलंपिक्स में हो या इंटरनेशनल कोई भी इवेंट हो। तो हमारा मेन एम यही होता है कि हमने पाकिस्तान के लिए गोल्ड उठाना है। स्पोर्ट कौन करता है फैमिली में? अम्मी अब्बू कौन ज्यादा सपोर्ट? स्पोर्ट तो सभी करते हैं सर, लेकिन अबू ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अबू ज्यादा सपोर्ट करते हैं। अबू क्या करते हैं, मतलब कोई काम क्या करते हैं वो? सर मेरे अबू सिक्योरिटी गार्ड में। सिक्योरिटी गार्ड है आपके? जी सर। तो कितनी बहनें हैं और आप कितने भाई हैं? माशाल्लाह से मेरे 6 भाई और 1 बहन है। अच्छा, मतलब 1 बहन और है आपके? जी सर। ठीक है। और मतलब अब्बू को ज्यादा तुम अच्छे लगती हो या अम्मी को अच्छी लगती हो? यानी भाई तो बड़े वो नहीं होते, 6 भाई हों और बहन इस तरह बाहर जाए तो भाई 6, एक तो होगा ना जो ज्यादा इस्लामी होगा, कहेगा चल कर बैठ चुप करके। नहीं सर, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी बचपन ही मतलब भाइयों के साथ ही गुजरी है। तो मतलब जाहिर है, कभी ऐसा हुआ कि भाइयों को सचमुच आके गुस्सा आया हो, कोई ऐसी चीज उसने मांगी हो और अपना हंगार कंफू वहां पे निकाला हो, 2-4 कराटे शराटे उसको ठोकनी हो, ऐसा हुआ कभी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कभी भी ऐसे मतलब लड़ाई? नहीं सर, बचपन में तो खैर लड़ाई वगैरह होती थी, लेकिन अभी जाहिर है मैच्योर हो गए, तो अगर गुस्सा आता भी है तो थोड़ी बहुत मतलब कंट्रोल करते हैं। अभी ये नहीं है कि बंदा उठ के फाइट स्टार्ट करे। जी अच्छी बात है जी। आप बताएं जी, आप क्या खाती हैं, पहले ये बताएं, डाइट प्लान क्या होता है आपका? मैं कुछ भी खा लूँ, यहाँ के एक्सरसाइज करो, सारा हो मतलब मेंटेन हजम हो जाता है। अंडे शंडे खाती हो आप? यस, कभी कभी। कभी कभी। ब्रेकफास्ट, सुबह नाश्ता क्या करती हो? सुबह नाश्ता कभी जूस, कभी ब्रेड, कभी पराठा शराठा या ये चीजें? पराठा खाती हो? खाती हो? सर रोकते किस चीज़ हैं कि ये चीज़ें नहीं खानी? कौन कौन सी ऐसी चीज़ें? अनहेल्दी बर्गर वगैरह रोज़ाना, या फिर महीने में 1 दफ़ा, रोज़ाना नहीं, क्योंकि अनहेल्दी खाना नहीं चाहिए। अनहेल्दी में क्या क्या आ गया? बर्गर आ गया, पिज़्ज़ा आ गया, वो चाट, फ्रूट चाट भी आता है या नहीं आता? फ्रूट चाट में तो फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट होते हैं। और दही भले? दही भले आ गए? बताओ ना, हमें नहीं पता ना। अब आप स्पोर्ट्समैन हो तो आप स्पोर्ट्स वो मैन हो तो आपसे ही पूछना है ना। दही भले आएंगे या नहीं आएंगे? कभी कभी महीने में खा लें। कभी भी एक बार खा लेने चाहिए। जूसेस में ज्यादा कौन से जूसेस लेने चाहिए? ऑरेंज जूस, एप्पल जूस। ऑरेंज जूस और एप्पल जूस और मैंगो जूस। मैंगो जूस। मैंगो तो वैसे नहीं लेना चाहिए, क्यों मुदस्सिर? डिपेंड करता है। हाँ सर। अगर कोई बीमारी मतलब जिस तरीके से अभी शुगर वगैरह अगर आपको हो तो फिर नहीं लेना चाहिए। लेकिन वैसे ओवरऑल बच्चों के लिए मैंगो जूस ठीक रहता है? नॉर्मल भी ठीक रहता है। वीकेंड पे मतलब कि जब गेम्स होती है हमारे तो बाकी एक चार्ट बनाया होता है कि आपने किस तरीके से। दही भलों की बात निकली है तो बता ही दें, दही भले वैसे खाने? नहीं, दही भले तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। पकौड़े समोसे बिल्कुल खिलाफ हूँ। हल्के फुल्के खा लें, आलू वाले। आलू वालों में कम होता है ना, क्या कहते हैं? हाँ, अगर वेट बढ़ाना है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अक्सर हमारे पास आते हैं कि सर मैंने वेट गेन करना, फिर उसके लिए ठीक है आलू वाले पकौड़े। जी, वो फिर ठीक है उनके लिए। आप खाती हो आलू वाले पकौड़े? कभी कभी। कभी कभी। लास्ट कब खाए थे? 2 वीक्स पहले खाए थे। चले ठीक है। अच्छा मतलब सर, क्या विजन क्या है यार? तुम्हें देख के खुशी भी बड़ी होती है और कहीं ना कहीं दिल बर्दाश्त भी बड़े होते हैं कि यार स्पोर्ट की जरूरत है। 200-400 बच्चा है तुम्हारे पास, तुम्हें भी चाहिए कि
बासिम की बात को कोड करूं कि यार हमें इन बच्चों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्ट का ये हाल है कि जब भी कोई बाहर जाने की बात होती है, इवेंट्स की बात होती है, तो आप लोग परेशान बैठे होते हैं कि यार स्पोर्ट्स से ज़्यादा आपको फंड की जो है वो फिक्र होती है। तो क्या समझते हो, पहले तो विजन बता दो क्या, और दूसरा मुझे ये बताओ कि चाहते क्या हो। देखिए, पहला जो विजन है वो हमारा हेल्दी वेल्दी पाकिस्तान, कि हमने पाकिस्तान को हेल्दी बनाना है और पाकिस्तान के यूथ को, पाकिस्तान की जनरेशन को हमने हेल्दी बनाना है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अब अगर मैं रिसेंटली बात करूं तो इससे 25 को, मतलब कल हमने पासपोर्ट सबमिट कराने थे बांग्लादेश के लिए, ढाका के लिए, कि वहाँ पर वर्ल्ड इवेंट हो रहा है उसका, जीत कोंडो का। कल ही मुझे बांग्लादेश से कॉल आ रही है कि भाई आप अपने पासपोर्ट अभी तक आपने सबमिट नहीं करवाया, और इसी वजह से हम पीछे हट रहे कि हमारे पास वसाइल नहीं है। तो बात सिर्फ ये है कि अगर पाकिस्तान में चलिए रिक्वेस्ट करें, अल्लाह करे कोई पाकिस्तानी बंदा जो है वो आमीन आपको देख रहा हो और हो सकता है वो रोज न्यूज से रब्ता कर ले। क्या क्या आपको वसाइल, कितने वसाइल की जरूरत होती है? देखिए, नॉर्मल अभी जैसे हालात के तौर पे देखें तो सबसे पहले तो टिकट जो है, जो जहाज का टिकट है, वो तकरीबन रिटर्न टिकट जो तकरीबन 3.5 लाख रुपए का है, बांग्लादेश का। अभी अगर रिटर्न टिकट का अभी इस टाइम आप चेक किया जाए तो आपको पता चला है कि ये पास ही है, बिल्कुल बॉर्डर के पास ही है, जहाँ 50-60 हज़ार रुपए में बंदा आ ही जा सकता है। क्यों महंगा? बस ये तो वही सियासी बातें जो हो रही थी उसी के ऊपर कर सकते हैं, मैं उस पर टॉपिक नहीं चलना चाह रहा, पर मैं सिर्फ स्पोर्ट्स के ऊपर बात। कार के नीचे से नहीं जा सकते? नहीं, वो अगर ट्राई कर भी तो हाँ, ये ना हो कि फिर वो किसी और चीज में आपको लाया जाए, अल्लाह माफ करे। तो हम चाहते यही है कि पाकिस्तान के, जिस तरह अक्सर हम बात करते हैं बदकिस्मती से क्रिकेट के ऊपर, कि अगर उनको ही सपोर्ट किया जाता है तो भाई हम फिर बाकी स्पोर्ट्स को सपोर्ट क्यों नहीं किया जाता? ठीक है। फिर हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, हम उन्हीं से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उन्हीं से कह सकते हैं कि भाई आप हमारे हेल्प कर लें, जो बिजनेसमैन है, कि आप हमारे हेल्प कर ले। गवर्नमेंट नहीं करती तो आप हमारी हेल्प कर ले। अभी तो चलो थोड़ा बहुत रुझान आ गए मीडिया के तौर पे, जिस तरीके से रोज टीवी हो गया, मतलब मुख्तलिफ चैनल जो है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता उठा रहे हैं, जो मुख्तलिफ गेम्स है उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में हमारे जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन बाहर रखनी चाहिए इंशाल्लाह, कि हम पाकिस्तान का नाम। मैं अगर पूछूं उधर से, तुम्हारे पास कितने ऐसे लोग हैं जो तुम्हें लगता है कि यार इनके अंदर एबिलिटीज हैं, ये मेडल ला सकते हैं? मतलब तुम काफी अरसे से इस फील्ड से वाबस्ता हो, तो कितने बंदे तुम तैयार कर चुके हो जो इस तरह का मेडल ला सकते हैं? देखिए, अभी इस टाइम तकरीबन 8 से 9 जो बॉयज़ है वो मैं आर्मी को दे चुका हूँ। अच्छा। इसी फील्ड में, और अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब कि एक चैंपियन जैसे, मतलब वहाँ पर जाते तो वो बाकी नेशनल कलर बन जाता है। जो आर्मी को आप लोग देते हैं वो वहाँ पे एम्प्लॉइज के तौर पे जाते हैं या स्पोर्ट्समैन कोटे में जाते हैं? देखिए, वो स्पोर्ट्समैन कोटे पे जाते हैं, बाकी स्पेशल वैकेंसी होते हैं उनका। अब हमारे पास कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अनपढ़ होते हैं, जो गरीबी मामलात की वजह से बहुत ज्यादा, लेकिन एथलीट बड़े प्यारे होते हैं, जिसम बड़े प्यारे बने हुए हैं, मैंने देखा है, मजा आ गया मुझे। अब पाकिस्तान में कई और डिपार्टमेंट में उसको जॉब मिलती नहीं है, ठीक है, तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि उनको आर्मी की तरफ से रिप्रेजेंट करवाया जाए, पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान आर्मी का नाम रोशन कर सके। तो इस टाइम तकरीबन 8 प्लेयर मेरे जा चुके हैं आर्मी में, और फीमेल में भी अभी तकरीबन 3 प्लेयर के पीछे बाकायदा, जिसमें एक हमारे साथ माहम बेग है, बुशरा अख्तर है, सहरिश एक बच्ची है, अब उसको बाकायदा इन्हीं दिनों में। अच्छा, माहम के अंदर देखा जाए तो बड़ा टैलेंट नजर आता है। मतलब आप जब स्पोर्ट्स के अंदर बात करते हैं ना कि मैं 3-4 स्पोर्ट छोड़ के अभी यहाँ तक पहुंची हूँ, माहम की बात करूँ और वो बुशरा नाम है लड़की का, जी बुशरा की बात करूँ, ये दोनों मुझे लगती है कि ये पाकिस्तान मटीरियल है, ये पिंडी इस्लामाबाद मटीरियल नहीं है कि इनको यहाँ पे जाया किया जाए। तो क्यों प्लान किया हुआ है इनको कि आगे? जी बिल्कुल, प्लान तो इफ यू आर ओनर ऑफ योर एकेडमी, तो फिर वो उस्ताद भी आप हो, तो सब कुछ आप नहीं करना है, पैसे भी आपने इकट्ठे करने हैं। तो मतलब प्लान क्या है ऐसा कोई प्लानिंग? इंशाल्लाह आगे हमारा जो प्लानिंग है वो 1 मैन इवेंट होता है, जिसमें पूरी दुनिया से प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं, और टफ प्लेयर, मतलब कि पूरे पाकिस्तान से एक ही प्लेयर चुने जाते हैं एक वेट में, इसमें वेट कैटेगरी होता है। तो इंशाल्लाह उसी के ऊपर प्रैक्टिस जारी है, और पर ये कि उसमें अखराजात बहुत ज़्यादा लगते हैं, बहुत, मतलब उसका जो सिर्फ टैक्स या जो उसका जो फीस पे करना होता है डॉलर के हिसाब से होते हैं। तकरीबन इस टाइम $5,000 सबमिट कराना होता है, तकरीबन 11.5 लाख के लगभग पैसे होते हैं। हाँ, पर यह है कि इवेंट अगर जीता जाए तो फिर वही जो प्लेयर है उसको बाकी बहुत अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उससे, तो अब उसके लिए हमारे तैयारी। वन लाइन मैसेज क्या देंगे हमारी आवाम को? आप लोग इस तरह के लोगों को लें, आपके पास पूरी कैपेसिटी मौजूद है, तो मेरी नजर में राइट पीपल फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम जब तक नहीं आएंगे मसला हल नहीं होगा। मतलब सिर्फ क्या मैसेज दोगे शॉर्ट सा? मैं तो मैसेज ये देना चाहूंगा कि 3.5 लाख वहाँ पे खर्चा है और 50 लाख रुपए, देखिए हम डबल रोड लेफ्ट साइड हमारा अपना जो कोशिश है स्पोर्ट्स को, फिर वही बात है कि यूथ को प्रमोट करना और
हेल्दी वेल्दी पाकिस्तान बनाना और पाकिस्तान के जो यंग जनरेशन की नहीं, क्योंकि इन्होंने ऊपर आना, जैसे भाई ने बात की, अगर इनको सपोर्ट किया जाए तो तब ये जाके ऊपर आएंगे। और अगर हम सिर्फ मुंह से और बातों से ही सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे होते कि भाई मैं तो आपके साथ हूँ, हम आपके साथ ही, सिर्फ पौधे की इन्होंने बात की कि एक प्राइम मिनिस्टर के घर के अगर पौधे होते हैं तो वो अलग तरीके से होते हैं, बाहर पार्क का पौधा होता है तो वो अलग तरीके से होते हैं। तो अगर उस लेवल पे रखा जाए तो कभी हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। हमें और गवर्नमेंट को चाहिए कि हम बच्चों को अगर हमने प्रमोट करना है तो फिर हम प्रैक्टिकली काम करना होगा। और प्रैक्टिकली काम के लिए ज़रूरी है जी कि हर स्पोर्ट्स को, हर डिपार्टमेंट को प्रॉपर सपोर्ट मिले। और बात निकली है तो बड़ी दूर तक जाएगी। मैं क्लोजिंग करते करते ना बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि मैं किस मुद्दे को टच करूँ। स्पोर्ट्स को टच करूँगा तो मैं कुछ 4 घंटे बोलता रहूँगा कि यार क्या वो स्पोर्ट्समैन होगा जिसकी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है। 2 घंटे आप करके देखें ना, ज़रा प्रैक्टिस वर्जिश करके देखें, धूप में 46 टेम्परेचर 43 टेम्परेचर में रनिंग करके 10 ग्राउंड के चक्कर लगा के, उसके अलावा अपनी डाइट का ख्याल रखें और हर चीज़ का ख्याल रखें। और हर चीज़ में दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही हो कि पता नहीं वीज़ा लग पाएगा या नहीं, पता नहीं मैं उस जगह पे जा पाऊँगा या नहीं। फिर क्या फ़ायदा ऐसी स्पोर्ट्स का। इन बेचारों के पास कितने लेने से लेकर आप इनके जोगर्स देखें तो 6-6 बार सिलाई हुए होते हैं उन्हें, ठीक है। और उस स्पोर्ट्समैन की कंडीशन क्या होगी जिसके एंड पे सिर्फ मिशन या गोल इस वजह से रह जाता हो कि उसके ऊपर जो बैठे हैं वो 2 नंबर हैं, वो करप्ट हैं, वो जाहिल हैं, वो चोर हैं, वो एक ऐसे लोग हैं जो अपनी सीटों के बैठने के काबिल ही नहीं थे। और अगली कल दोबारा मुलाकात होगी इसी चैनल पे और रोज़ न्यूज़ पे सुबह इंशाल्लाह 9:30 से 11 बजे तक नए मेहमानों के साथ, नए गेस्ट के साथ, नई गपशप के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।